अच्छा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अपने तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, दोस्तों को, भाइयों को, बुज़ुर्गों को, शागिर्दों को और जितने भी हमारे उस्ताद हैं पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, जितने हमारे दोस्त हैं पाकिस्तान से बाहर, उन सबको वीडियो 2-3 दिन से नहीं बनी। ज़रा फिरतों में मसरूफ़ थे, कुछ तबीयत भी थोड़ी नासाज सी हुई हुई थी। तो आज आपको शो करवाता हूँ एक जो पेड़ का, जो हमारे ब्लैक हॉर्स कबूतर हैं। और 10 साल 10 साल तकरीबन हो गए हैं। 10 साल से जो मेरे बुज़ुर्ग थे, मेरे वालिद साहब फ़ौत हो गए हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में जगह अता फरमाए। और जो मेरे दूसरे बुज़ुर्ग हैं बाबू मुदस्सर साहब, तो उनकी बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मैं जो ब्लैक हॉर्स हैं उनको कभी टैडियों में लगाऊं। तो बस अपनी ना इंसान की कई दफ़ा सुई घूमी होती है, वो अपनी मर्ज़ी में करता रहा। बड़ा 10 साल के वक्फे के बाद ब्लैक हॉर्स नर के साथ टैडी मादा लगाई है। इसका बेटा मैंने एक जगह दिया था, गुजरात के पता नहीं कहाँ, उन्होंने उसके साथ टैडी मादा लगाई थी, बड़ा अच्छा रिज़ल्ट आया। तो मुझे वो अपने बुज़ुर्गों की भी बात याद आई कि वो भी कहते थे कभी कभी इस तरह भी लगाओ। तो मैं कहता था रंग ख़राब ना हो, इसलिए मैंने कभी टैडी मादा नहीं लगाई थी। अब ब्लैक हॉर्स के साथ ना टैडी मादा लगाई है, तो इसके बच्चे पले हैं। बच्चे तो इतने तंदुरुस्त नहीं पले। एक बच्चा बीमारी में से निकल के अभी ठीक हो रहा है, दूसरा बच्चा तकरीबन ठीक है। और बच्चों का भी शो करवाता हूँ और इसका भी शो करवाता हूँ। और कल अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लाहौर के वनडे कप हैं, काफ़ी ज़्यादा हैं, तो बहुत ज़्यादा, पर कोई 7-8 कपों में हम हिस्सा ले रहे हैं। तो उसके सिलसिले में जो कबूतर तैयार किए हैं, कबूतर वो तो आपको मैं नहीं दिखाऊंगा अभी पढ़ के। जो कबूतरों की तैयारी वाले दिन, हफ्ते वाले दिन, अगर इतवार का कप है और हफ्ते वाले दिन कबूतर की फ़िटनेस की जो चेक करनी होती है कि बीट बीट कबूतर की बीट एक बड़ा अहम पहलू है। वो आपकी तैयारी बता देता है कि कबूतर पूरे फिटनेस में है, कबूतर पूरे तैयार है। बाकी उड़ना ना उड़ना, कोई मिसहैप हो जाना, मौसम क्या मिसहैप हो जाना, वो एक अलहदा बात है। पर जो बीट देख के अंदाज़ा होता है ना कि कबूतर अंदर से मोतदिल और पूरा फिट है, वो थोड़ा सा मैं ना आप उसको वीडियो में दिखाता हूँ। कबूतरों की बिठें जब भी आप बाजी वाले कबूतर तैयार करें, दी एंड जिस दिन, यानी कि कई शहरों में जुम्मे वाले दिन उड़ता है, वनडे उड़ता है, गदा उड़ता है, जो भी कहते हैं लोग, तो वो जुमेरात वाले दिन शाम को कबूतरों की बीट या दोपहर को चेक करें। हमारे यहाँ पे इतवार को उड़ता है, आज हफ्ता है। तो मैं वो आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा कि कबूतर फिट कबूतर की बीट किस तरह की होती है। ठीक है, आए पहले इसका शो करवाऊँ। बड़ा नायाब कबूतर है जी ये हमारा, और इसका वैसे भी रिज़ल्ट भी बड़ा अच्छा है। और इसका ज़ाती अपना रिकॉर्ड भी एक है कि 8-8 कली का पट्ठा मेरे खुड्डे में से निकल गया था, और 5 घंटे आवारा रहने के बाद चमक में चला जाता था, फिरता रहा। जहाँ से निकला था, जिस तरह निकल के जहाँ जहाँ से बैठ के ये उड़ा था, उसी तरीके से ये वापस वहाँ अंदर खुद ही चला गया था। कभी इसने छतरी देखी हुई थी, कुछ नहीं देखा हुआ था। और कोड़ा ये इतना है, इसको पकड़ने जाओ तो ये पर अपने तोड़ लेता है, बहुत बुरा मनाता है। अब भी इसको पकड़ते हुए बुरा हाल इसने कर लिया। तकरीबन अब जो है ना वो ये अक्टूबर एंड होगा, तो सॉरी सितंबर एंड होगा, तो फिर जाके क्रीज वाला सिलसिला जो है ना वो ठीक होगा। अभी क्रीज में इस कबूतर चल रहे हैं। इसके साथ जो मादा लगाई थी उसका भी शो करवाता हूँ, और फिर जो इन्होंने बच्चे बनाए हैं उनका भी शो करवाता हूँ। फिर एंड में आपको बाजी वाले कबूतरों की बीट दिखाता हूँ कि बीट फिटनेस फिट कबूतर और मोतदिल कबूतर जो पूरा तंदुरुस्त हो, उसकी बीट किस तरह की होती है। जी ये इसके साथ मादा लगाई है। ये जो हमारे काली कड़ी वाले कबूतर हैं, बेसिक उनका नाम काली कड़ी वाले इसलिए है कि वो काली कड़ियाँ एक पैकेट है पूरा, नंबर पे हम फोकस नहीं करते। तो जो इसके बहन भाई जो ये मादा है, या इसके भाई की औलाद जो काली कड़ी वाले बाजियों में उड़ते हैं, तो वो का उन्हें हम काली कड़ी डाल देते हैं। नंबर कोई भी हो तो उनका नाम ही पड़ गया काली कड़ी वाले। वो बड़े वफ़ादार और ईमानदार कबूतर हैं। इस नस्ल को मैं अक्सर दिखाता होता हूँ, ये लाल निशान इस नस्ल में इनकी खासियत है।
ये भी खरीज में है मादा। बड़ी शानदार ब्रीड है और बड़े वफादार और ईमानदार कबूतर। अब जो इन्होंने बच्चे बनाए हैं वो बच्चे भी दिखाता हूँ आपको। नहीं जी, ये इन्होंने बच्चे बनाए हैं। अब ये जोड़ा काबक में है और ये काबक काफ़ी नीचे है। मैंने काफ़ी ऐसे नज़र नहीं आ रही, मुझे लगता है कि ना ये किसी झटके में आके ना ये ठीक हुए हैं। दूसरा बच्चा जो है वो तो पूरा प्रॉपर बता रहा है कि कोई मसला हुआ था इनके साथ। पर बहुत शानदार बनाए हैं इसने और मजबूती भी बहुत है परों में। ये बाकी फिर रिज़ल्ट जो है वो तो मैदान में छोड़ के पता लगेगा। अपनी अपनी जगह दोनों का रिज़ल्ट बड़ा अच्छा है, तो उम्मीद है कि बड़ों की कई भी बात अगर मानी जाए तो उसमें बरकत होती है, तो इंशाल्लाह बरकत पड़ेगी। इसके मैं दूसरे भाई का भी शो करवाता हूँ। मेरी ये दूसरा भाई इसको देख के मैं कह रहा हूँ कि ना ये जो इस तरह के सिम्टम आते हैं ना परों में या पूंछल में, ये जो आए हैं, ठीक है, ये एक निशानी होती है कि ये पलते पलते कोई हल्का फुल्का झटका आया है, तो ये अपनी ताकत से या विल पावर से बच गए। ये जो निशान है ना इस तरह का, बाकी बदन के हिसाब से, परों के हिसाब से बनाए बहुत अच्छे हैं इन्होंने। तो बाकी मेन तो फिर लेबॉर्ट्री है, बाहर लेबॉर्ट्री में छोड़ के इनका पता लगेगा। इनका मैं छोड़ के भी शो करवाता हूँ आपको। ये इन्होंने मानी तो 10 साल बाद बात है अपने बड़ों की। तो अब देखें, अक्सर ना घर वाले बंदे की वैल्यू नहीं होती। घर का जो बड़ा होता है या घर का कोई उस्ताद होता है, घर के कोई भी, उस बाहर वाले बंदे की बात ज़्यादा हिट करती है। ये एक नेचुरल फैक्ट है हर इंसान में कि अपने घर के पीर नूं, अक्सर वो ਵੱਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ कि घर ਦੇ पीर नूं हमेशा जुत्तियां ਪੈਂਦੀਆਂ। तो घर ਦੇ पीर नूं कोई नहीं ਮੰਨਦਾ। ਬਾਹਰ ਦਾ ਪੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਭਾਵੇਂ ਖਾਲੀ ਤਸਬੀਹ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਜ਼ਾਫਰਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲਾਏ ਆ, ਕਸਤੂਰੀ ਦੇ ਵੀ ਲੈ ਆ, ਆਪ ਉਹਨੇ ਕੁੱਕੜ ਖਾਈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਲੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਲਓ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ और ਤੇ खुश हो जाना। ਤੇ मैं ना आपको कबूतरों के बिठे भी दिखवाता हूँ। अब हो ये देखें, ये सही मोतदिल और फिट कबूतर की ये निशानी है। ये बीट ऐसी होगी, ये इस तरह की बीट होगी, ठीक है। ये तकरीबन ये देखें, ये वाली, ठीक है। ये हो गई, ये हो गई, ठीक है। ये फिट कबूतर की निशानी, जो मोतदिल कबूतर होता है, जो मोतदिल कबूतर है उसकी बीट ये होगी,
फिट कबूतर, मोतदिल कबूतर। अगर आपसे या अगर आपके किसी उस्ताद ने कोई लेन देन में इनको कोई ठंडा दिया है और कल बाजी है, आज नागा है, आपने कबूतर उड़ाने हैं और नागे वाले दिन जो बीट वो कर रहे हैं, उस बीट में अगर दरख्त के कलर का, जिस तरह दरख्त का रंग होता है सब्ज़ 2-3 कलर होते हैं, मैं एक सड़ा हुआ सब्ज़ होता है वो साड़ होता है कबूतर का, वो नहीं, जो ये दरख्तों का रंग है ना, इस कलर का अगर शेड आ रहा है ज़्यादा तो आप अपने दिमाग में फ़ौरन फोकस कर लेंगे कबूतर अंदर से ठंडे हो गए हैं। ठीक है, तो अगर क्या नाम उसका, और ठंडे की 2-3 निशानियाँ, बार मैं मोटी मोटी निशानी बता रहा हूँ। अगर बीट बाजी से एक दिन पहले अगर वो कर रहा है बीट और उसमें कालापन ज़्यादा आ रहा है तो फिर समझ जाएंगे कबूतर अंदर से हीट हुए हैं। ठीक है, ये छोटी छोटी निशानी है, इस चीज़ को आप बहुत फोकस करें, इंशाल्लाह आपकी कबूतरबाजी में बहुत निखार आएगा। इससे आपकी कबूतरबाजी 80% कंप्लीट हो जाएगी। मैंने अपनी लाइफ में सुना है, देखे नहीं, अपने बुज़ुर्गों से सुना है कि कई ऐसे उस्ताद गुजरे हैं आज से 30, 40, 50 साल पहले कि वो नाबीना थे, उनके शागिर्द उनको अपने बाजी वाले दिन, बाजी से एक दिन पहले अपनी छत पे लेके जाते थे, वो सिर्फ बीट कहते थे कि बीट बताओ किस तरह की है। वो जिस तरह का रंग होता था, बीट देख के कहते थे फलाना फलाना कबूतर बाजी च पा लो, फलाना फलाना नहीं पाना। तो ये बड़े तजर्बे की बातें होती हैं। बहरहाल मैं नहीं कहता कि मेरा बहुत तजर्बा है, मेरे नॉलेज से जो गुजरा है, जब इस तरह की बीट मेरे कबूतर कर रहे हो तो मैं इंशाल्लाह बड़ा पुरुमीद होता हूँ कि कबूतर बहुत फिट है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन के बटन को दबा दीजिएगा, दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिएगा और दुआ कीजिएगा कल के वनडे में पिछले 10 तारीख वाला सीन ना हो, जो पूरा पंजाब, पूरा लाहौर शक्ल देखता रह गया, खामोश मौसम ऊपर से सब सफाया कर गया। तो ऑलमोस्ट कब के तकरीबन से मेरा ख्याल 3 से 4 हज़ार कबूतर ज़ाया हुए हैं उस दिन। नहीं, अज़ान हो गई है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।